जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं गुप्त नवरात्र के बारे में। आषाढ़ मास के ये गुप्त नवरात्र हैं। आज अमावस्या है और कल है प्रतिपदा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की कल प्रतिपदा रहेगी। कल से प्रथम नवरात्र रहेगा। इस नवरात्र में हमें किस विशेष मंत्र को जपना चाहिए, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 जून सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2082, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज है अमावस्या, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखो साधकों, हमें भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा से 4 नवरात्र प्राप्त होते हैं। एक माघ मास के, एक आषाढ़ मास के, एक चैत्र मास के, एक आश्विन असोज मास के। जो हमारे मुख्यतः 2 नवरात्र होते हैं, चैत्रीय और शारदीय, वो हमारे मुख्य नवरात्र होते हैं। पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से ये मनाए जाते हैं। जगत जननी की पूजा अर्चना बहुत विशेष प्रकार से नवरात्रों में की जाती है। लेकिन साधकगण गुप्त नवरात्रों में भी विशेष प्रकार की साधना करके जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करते हैं। तो हमें कल सुबह जो कलश स्थापना करना चाहें वो कलश स्थापना कर लें, और नहीं तो केवल इस नवरात्र में साधना पर जोर देना चाहें तो आप साधना कर लें। कैसे? भगवती की आपके पास कोई भी चांदी की, स्टील की, धातु की कोई भी मूर्ति हो, उसको शुद्ध जल से स्नान करावें, दुग्ध से स्नान करावें, दधी आदि से स्नान करावें। नहीं तो केवल शुद्ध जल से स्नान करा करके सामने प्रतिष्ठित करें। और जैसे हम नवरात्र में भगवती को षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करते हैं, वैसे आप भगवती का पूजन कर लें। या प्रतिदिन जैसे आप करते हैं, जैसे धूप दीप चावल फूल आदि चढ़ा करके, तिलक आदि लगा करके, मिष्ठान आदि भगवती को अर्पण करें। सिंपल तरीके से भगवती को धूप दीप फूल फल प्रसाद आदि चढ़ा करके प्रणाम कर लें। और प्रणाम करने के उपरांत दुर्गा सप्तशती में से भगवती का कोई भी ध्यान मंत्र पढ़ लें, या केवल भगवती के 2-4 मंत्रों को बोल करके मंत्रों से ही भगवती का ध्यान करें। ध्यान करने के उपरांत हम आपको एक विशेष मंत्र जो कह रहे थे कि गुप्त नवरात्र में इस विशेष मंत्र को पढ़िए, इस मंत्र को सभी साधक आप लोग लिख लें। देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस मंत्र को महानवारण मंत्र भी कहते हैं, आप लोग नोट करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाये महामोहे महायोग निद्रे जय मधुकैटव विद्राविणी महिषासुरमर्दिनी धूम्रलोचन सहंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांतके निशुंभ धवंसिनी शुंभ दर्पणी देवी अष्टादश बाहु के कपाल खटवांग शूल खड़ग खेटक धारणी छिन्न मस्तक धारणी रुधिर मांस भोजनी समस्त भूत प्रेतादि योग धवंसिनी ब्रह्मा इंद्रादि स्तुते देवी माम रक्ष रक्ष मम शत्रु नाशय नाशय ह्रीं फट हुरुंग फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ये मंत्र है। अब इस मंत्र को आप कितना करना चाहते हैं, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे इस मंत्र की 1 माला प्रतिदिन की जाए। मंत्र काफ़ी बड़ा है, 1 माला करने में काफ़ी समय आपको लग सकता है। अगर इतना आप ना कर सकें तो इस मंत्र को केवल 51 टाइम 51 बार जपें। सबसे पहले भगवती को धूप दीप आदि दे करके ध्यान कर लें। ध्यान में भगवती का कोई भी स्तोत्र मंत्र आदि पढ़ लें, प्रणाम कर लें, या मन ही मन भगवती का ध्यान करें। हे भगवती, हम आपकी कृपा से ये मंत्र पढ़ रहे हैं या गुप्त नवरात्र में हम साधना कर रहे हैं। हे भगवती, हमें शक्ति प्रदान करें, हमें ऐसी भक्ति प्रदान करें कि हम इस भक्ति में डूब जाएं। ऐसा मानसिक पहले संकल्प कर लें। संकल्प करने के बाद भगवती का ध्यान कर लें, या ध्यान में केवल भगवती को प्रणाम कर लें। ठीक है बेटा? या जिन्होंने पहले हमारी बताई गई साधनाएं की हों, जो हमने 40 दिन की 31 दिन की साधनाएं कराई हैं, उनमें भी ध्यान बताया गया था, वो ध्यान भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद इस मंत्र को 51 बार या इस मंत्र की 1 माला 108 बार कर लें। और इसी के साथ साथ संभव हो चाहे हिंदी में या संस्कृत में, इसके बाद देवी अथर्वशीर्षम का पाठ कर लें। पूरे नवरात्र आपका यही क्रम रहे। और यदि आपके पास समय है तो नवारण मंत्र
या गायत्री मंत्र, या दोनों ही मंत्र की 2-2 3-3 माला या 3-3 माला कर सकते हैं। निवारण मंत्र कौन सा? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। वैसे वो मंत्र इस मंत्र के अंदर आ भी गया है। तो आपने मेनतः मुख्यतः इसी मंत्र पर जोर रखना है और इसी के साथ साथ आपको देवी अथर्वशीर्षम का इस 9 के 9 दिन नवरात्र करना है। व्रत आप रखना चाहें तो आपकी इच्छा है, नहीं तो केवल साधना में तरीका इसमें रखें। ये करने के उपरांत जो आपकी अपनी दैनिक साधना है, आप अपनी दैनिक साधना को करें। और जिन साधकों को ये महानवारण मंत्र याद हो जाए, इस मंत्र को बेटे आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। यदि आपको मन करता है कि केवल हमें तो नवरात्र में अब देवी साधना ही करनी है, तो इसी मंत्र को जो मैंने अभी पढ़ा है, इसी मंत्र को संध्या के समय भी एक माला कर सकते हैं, सुबह शाम। और जो घर में रहते हैं, समय है, तो त्रिसंध्या भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम। जाप के तुरंत बाद भगवती से क्षमा प्रार्थना मांगनी है। हे जगत जननी, हमें पूजा करते समय, मंत्र जपते समय कोई हमसे भूल चूक हो गई हो, हे देवी माँ, हे अम्बे माँ, हमें क्षमा करना। उसके बाद ओम जय अम्बे गौरी आरती कर लीजिए। प्रतिदिन भोग में मिष्ठान, फल, दूध, कोई भी चीज़ आप भगवती को भोग लगा सकते हैं। ये आपका प्रतिदिन का क्रम रहेगा। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने महानवारण मंत्र अब तक नहीं सुना होगा, ना पढ़ा होगा, या जिन्होंने किया है तो इस बार केवल इसी मंत्र पर जोर रखें और देवी अथर्वशीर्षम एक पाठ जरूर कर लिया करें। वो दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन नवरात्रों में प्याज और बाकी तो कुछ चीज़ें जो अभक्षण भोजन होता है वो तो हम मना ही करते हैं, तो बिल्कुल नॉनवेज वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है और प्याज तक का आपको परहेज रखना है इन 9 दिनों में। 9वें दिन आप क्या करें, थोड़ा हलवा बना लें और जैसे हम नवरात्र में बताते हैं, कढ़ाई पर हल्का सा तिलक लगा करके भगवती को हलवे का भोग लगावें। 5, 9, 3 कन्या आप जमाना चाहते हैं तो कन्याओं को भोजन करा दें। मेन ये नवरात्र साधना के लिए हैं। आप अच्छे से अपनी साधना को करें और ये मंत्र बेटे अपनी डायरी में नोट कर लेना। जीवन में ये मंत्र आपके बहुत काम आएगा। जब 9 दिन ये मंत्र आप कर लें, वैसे बड़ा अच्छा रहे अगर आपको मौका मिल जाए, 1 माला सुबह 1 माला शाम, आनंद आ जाएगा। और जब ये ऐसा 9 दिन बीत जाए, उसके बाद दैनिक साधना में इसी मंत्र को कम से कम 5 बार आप लोग पढ़ लिया करें। 5 बार या 9 बार, नवारण भगवती का 9 का अंक है, तो 9 बार या 5 बार प्रतिदिन की साधना में इसे पढ़ें। इस मंत्र से अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। घर का वास्तु दोष ठीक होता है, ग्रहों का कष्ट कटता है, कोई भी क्रूर ग्रह आपके ऊपर हावी हो रहा होता है वो शिथिल होता है, साढ़े सती ढैया का प्रकोप कम होता है, नज़र दोष, वास्तु दोष कम होता है, किया किराए के ऊपर इसका असर पड़ता है, भगवती का प्रेम प्राप्त होता है, सायुज्य प्राप्त होता है। इसी मंत्र को जल के ऊपर पढ़ करके रोगी को देने से उसके रोग में उसे आराम मिलता है। अनेकों प्रकार के इस मंत्र के लाभ हैं। धीरे धीरे हम अनेकों वीडियो में इसकी महिमा का मंडन, इसकी महिमा का चर्चा हम आपके संग करते रहेंगे। बाकी ऐसे भी बहुत साधक हैं जो बिल्कुल पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस नवरात्रों में, गुप्त नवरात्र में कल से प्रारंभ हो रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते दुर्गे 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 या दुर्गा 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 आप जपते रहें। ये अजपा जप होता है, नाम जप इसको कहते हैं। इसे हम चलते फिरते जप सकते हैं, लेकिन बेटा ज़्यादातर भक्ति का जो फल मिलता है ना, वो विधि विधान और अच्छे से बैठ करके करने में मिलता है। भले ही चाहे आप अच्छे से शुद्ध होकर के पंचोपचार धूप दीप दे करके भले ही आप दुर्गा दुर्गा का जाप करें। चलना फिरना तो फिर चलना ही फिरना होता है ना। बाकी ये है कि चलो हम और फालतू की बातें ना सोचें, चलते फिरते केवल हम नाम जप मंत्र जप भी जपते रहें, उसका भी एक बड़ा खासा असर हमें प्राप्त होता है। तो बाकी कुछ बातें कल के अंक में रहेंगी। इसमें आप कलश स्थापना करना चाहें तो कर सकते, नहीं तो वैसे ही दीप जला करके भगवती को धूप दीप फल फूल अर्पण करके आप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ मंगल करणी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां
रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, माँ की महिमा निराली है और जितनी हम माँ की भक्ति कर लें, माँ की सेवा कर लें, माँ के मंत्र जप लें, इससे एक विशेष ऊर्जा इकट्ठी होती है, एक ऑरा हमें प्राप्त होती है, हमारे षट चक्रों में भेदन होता है और हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के ऊपर इस प्रकार के दैवीय मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। हमारी ऑरा जगमग होती है, ओज तेज की प्राप्ति होती है और ये समझ लो भूत प्रेत बहुत सारी चीज़ें तो इस प्रकार के दुर्लभ मंत्र पढ़ते ही भाग जाते हैं। जिन घरों में इस प्रकार के दुर्लभ मंत्र पढ़े जाते हैं वहाँ मीलों तक कोई चीज़ आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, वार नहीं कर सकती। नेगेटिव शक्तियाँ, नेगेटिव जितनी भी ऊर्जाएँ होती हैं, नेगेटिव जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए घर से दूर भाग जाती हैं। आपकी काया पे हो, आपकी माया पे हो, आपके घर पे हो, दूर भाग जाती हैं। इसलिए इस प्रकार के विशेष चमत्कारिक मंत्र, अलौकिक मंत्र है ये, नवारण महानवारण मंत्र है ये। इसको आप सबको बहुत प्रेम से इस नवरात्र में जपना चाहिए। जिन साधकों को नहीं मालूम है उनके लिए बता देते हैं, कल से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और ये नवरात्र आषाढ़ मास के हैं। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में ये नवरात्र आते हैं, इसलिए जगत जननी की सेवा करने से आप लोग वंचित न रहें। बाकी 8-9 दिन के लगातार के कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, चलिएगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।